आर्टिकल 370 की समाप्ति के भी 1 साल हो गए हैं और जम्मू कश्मीर, जो कि अब पूर्ण राज्य की जगह केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर है, उसके भी इस नए स्टेटस में 1 साल हो गए हैं। पिछले 31 अक्टूबर को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी की गई थी और जाहिर है पिछले 1 साल का यह जो पूरा का पूरा पीरियड रहा, जब आर्टिकल 370 को समाप्त किया जा रहा था, खुद प्रधानमंत्री ने या फिर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि यह 370 की समाप्ति कश्मीर के लिए एक नए सुनहले भविष्य का आगाज है और उसी तरफ पूरी गाड़ी जाएगी। हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी। सिन्हा जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 नेटवर्क में। धन्यवाद ब्रजेश जी। 1 साल का समय हो गया और इसी बीच आपकी जम्मू कश्मीर में एंट्री हुई है। आपका एक रिच पॉलिटिकल पास्ट है, खुद जनप्रतिनिधि रहे, संसद में आए, केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह किया और उसके बाद से जम्मू कश्मीर के आप लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अमूमन होता ये रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है प्रशासनिक या फिर फौजी पृष्ठभूमि के वहां पर गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं। आपकी ये जो पृष्ठभूमि है और उसमें जो है जम्मू कश्मीर के लिए जो रोड मैप तय किया गया था, कितनी सफलता उसमें मिल पाई है पिछले 1 साल में? मुझे लगता है कि पिछले 1 वर्ष में भारत सरकार ने अनेक नई पहल जम्मू कश्मीर के लिए प्रारंभ की और ख़ास तौर से पीएमडीपी, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्लान, पीएम डेवलपमेंट प्लान में लगभग 55,000 करोड़ रुपए की डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ सैंक्शन हुई। एक कठिनाई पूरे देश या पूरी दुनिया ने फेस की, जिसे जम्मू कश्मीर ने भी फेस किया, वो कोविड की चुनौती थी और वो एक ऐसी चुनौती थी कि पूरा प्रशासन उस चुनौती से निपटने के लिए अधिकांश समय दे रहा था और मुझे लगता है कि उसके कारण थोड़े काम की रफ्तार कम हुई, देश में भी, दुनिया में भी और जम्मू कश्मीर में भी। लेकिन अगर पूरे परिवेश में आप देखेंगे तो 2-2 एम्स, 5-5 मेडिकल कॉलेज, 2-2 IIT, IIMs, निफ्ट, बोन इंस्टीट्यूट, इस तरह के अनेक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, वो 4 लेन सड़कें हों या टनल्स हों, जो जिला टनल का काम अभी शुरू हो रहा है। स्पोर्ट्स के फील्ड में देखें तो मुझे लगता है कि पीएमडीपी में 200 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को मिला है। हर जिले में इंडोर स्टेडियम, अच्छा स्टेडियम, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर देश का सबसे उम्दा राज्य हो जाएगा। तो इस तरह के अनेक काम वहाँ भारत सरकार ने दिए हैं और मुझे लगता है कि एक नए युग की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। ये सच है कि 8-9 महीने से काम की गति को प्रभावित किया कोविड ने, लेकिन पिछले 3 महीने में मैं कह सकता हूं कि चीज़ों ने रफ्तार पकड़ लिया है और 17 प्रोजेक्ट्स हमारी पूरी हो गई हैं। बाकी की भी मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं और मैं आश्वस्त हूं कि आने वाले समय में इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के द्वारा जो संसाधन हम उपलब्ध करा रहे हैं, उसके कारण तस्वीर बदलती हुई दिखाई पड़ेगी।